हेलो भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से डीएलएस न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 29 अगस्त 2021, दिन संडे रविवार, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के अपडेट में चर्चा करेंगे, अगर आप भी व्हाट्सएप चलाते हैं तो आपके लिए एक अलर्ट आ रहा सरकार की तरफ से। राशन कार्ड को लेकर भी जरूरी नया नियम है, और एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, प्राइवेट नौकरी या सरकारी नौकरी करते हैं, अगर आपने पीएफ खाता खुलवा रखा है, आप पीएफ ईपीएफओ से जुड़े हैं, तो सितंबर के महीने से ही पीएफ का एक नियम बदलने जा रहा है। अगर आप उस नियम को चूक जाते हैं तो कंपनी फिर आपके खाते में पैसा नहीं डालेगी। तो नौकरी करने वाले ध्यान दें, 1 सितंबर से क्या कुछ बदलाव होने जा रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा पूरी बड़ी खबर विस्तार से। अच्छा, इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने वेतन वगैरह बढ़ाने की घोषणा भी की है। बैंक कर्मचारियों को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए भी कुछ जरूरी खबरें हैं। सरकारी नौकरी निकली है 10,500 से भी ज्यादा पदों पर। आखिर क्या है पूरे अपडेट एक एक करके आज की 50 बड़ी इंपोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण काम की खबरों पर नजर डालते हैं इस वीडियो में। तो बिल्कुल बने रहेगा आप मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं पहली खबर में। देखिए आप, अब भारत सीरीज में होगा व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन, दूसरे राज्य में जाने पर भी नहीं होगी परेशानी। जी हाँ, अब मतलब गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर सरकार एक नया नियम लागू करने जा रही है। ये देख सकते हैं, कल ही सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की तरफ से एक अधिसूचना जारी की गई है। और इस नए नियम के तहत दोस्तों वाहनों को बीएच सीरीज में रजिस्टर्ड करवाना होगा। अब ये बीएच सीरीज में रजिस्टर करवाने से होगा क्या, गाड़ियों का ट्रांसफर करना आसान होगा। अब नए वाहनों पर अलग रजिस्ट्रेशन मार्क लगेगा, बीएच वाला मार्क लगाया जाएगा। और इससे एक सबसे बड़ा फायदा ये होगा दोस्तों की स्टेट बदलने पर भी यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर भी गाड़ी की नंबर प्लेट आरसी वगैरह में ट्रांसफर करने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। सरकार ने भारत सीरीज करके एक नई व्हीकल रजिस्ट्रेशन की सीरीज या पॉलिसी लागू की है दोस्तों। जैसे अलग अलग राज्य का जो मार्क नंबर होता है ना, स्टेट कोड, जैसे कि गाड़ी के नंबर प्लेट के शुरुआत में ही HR मतलब हरियाणा, RJ मतलब राजस्थान, महाराष्ट्र MH, तो इस तरह का स्टेट कोड पर्टिकुलर ये दिखाता है कि ये गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कौन से राज्य में हुआ है, राइट। लेकिन अब ये नया नियम लागू होने के बाद आपको नंबर प्लेट के बीच में स्टेट कोड के जैसे BH लिखा हुआ दिखाई देगा। आप चाहें तो आपकी भी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन इस सीरीज में करवा सकते हैं। मतलब हर व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन जो है गाड़ी का BH सीरीज में कराना होगा, ऐसा कोई जरूरी नियम तो नहीं बना है। लेकिन जिन लोगों का अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में आना जाना होता रहता है ना, तो वे इसे अपने इस सीरीज में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ओके, अच्छा, साथ ही बड़ी खबर देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने माहवारी स्वच्छता कार्यक्रम का उद्घाटन किया और मोबाइल ATM को भी हरी झंडी दी है। दरअसल दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों के यानी कि गाँव की महिलाओं को माहवारी के दौरान बरती जाने वाली साफ सफाई के बारे में जागरूक करने के लक्ष्य से एक कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यानी कि महिलाओं के माताओं बहनों के जो पीरियड्स वगैरह का शेड्यूल होता है, चक्र होता है, मासिक चक्र, इस दौरान गाँव की महिलाएं जागरूक बने, साफ सफाई का ध्यान रखें। इसके लिए देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने एक नए कार्यक्रम का उद्घाटन किया, ठीक है ना। और इस कार्यक्रम के तहत एक नई पहल भी शुरू की गई है, माई पेड माई राइट करके, जिसमें महिलाओं को पेड्स वगैरह के बारे में जानकारी दी जाएगी। अच्छा, इसके अलावा पेड बनाने की मशीनों को भी स्वयं सहायता समूह को सरकार देगी, जिससे कि महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा, पेड बना सकेंगी वो, और गाँव की महिलाओं तक भी सैनिटरी पेड वगैरह आसानी से पहुंच पाएंगी। तो ये एक अच्छी पहल है गवर्नमेंट की वाकई में। अच्छा, वहीं बड़ी खबर देखिए, दूषित पानी से मिलेगा छुटकारा। भारत में 2200 जीवन रक्षक जल परीक्षण प्रयोगशालाओं की शुरुआत हुई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुमान के मुताबिक पानी से पैदा होने वाले रोटा वायरस सालाना 8 लाख से भी ज्यादा बच्चों को अस्पताल में भर्ती करने का कारण बनते हैं, और भारत में अनुमानित 78,000 लोगों की जान चली जाती है दूषित पानी पीने की वजह से। समझ रहे हो ना। तो ऐसे में दोस्तों, फ्लैगशिप जल जीवन मिशन के तहत दूषित पानी से बचने के लिए एक ऐप आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म अब देश भर में 2200 जल प्रयोगशालाओं में काम कर रहा है। यानी कि एक मिशन शुरू किया सरकार ने, और इसका मकसद यही है कि देश में अलग अलग जगहों पर लेबोरेटरीज लगाई जाएगी। जैसे कि नल वगैरह का पानी आता है तो इसको मतलब लैब में टेस्टिंग के बाद लोगों तक पहुंचाया जाएगा। तो इस तरह की मिशन की शुरुआत गवर्नमेंट करने जा रही है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, अगर आपके भी मोबाइल में गवर्नमेंट योजना का ये मैसेज आया तो सावधान हो जाइए। दरअसल आजकल कई लोगों को मोबाइल पर एक मैसेज आ रहा है और उसमें ये लिखा हुआ आ रहा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी, कि हाई कस्टमर योर अकाउंट नंबर फलाना ढीम का कुछ भी नंबर लिख देते हैं, क्रेडिटेड 2,67,000 रुपए अंडर गवर्नमेंट योजना, और इसको क्लेम करने के लिए आप इस लिंक पे क्लिक करें। आजकल लोगों को इस तरह का मैसेज आ रहा है और लोग बाग सोचते हैं कि यार सरकार हमारे खाते में 2,67,000 रुपए जमा करा रही है और इनको जमा कराने के लिए इस लिंक पे हमें जाना होगा। जब आप इस लिंक पे जाओगे तो आपसे कई सारी इन्फॉर्मेशन पूछी जा सकती है, या हो सकता है कि आपके मोबाइल में ऐसी कोई फाइल डाउनलोड हो जाए जो वायरस वाली होगी, और इससे उल्टे आपके बैंक खाते में जमा पैसे भी कट सकते हैं। समझ रहे हो ना। तो ऐसे मतलब किसी
फालतू के लोभ में ना आए, लालच के चक्कर में आपके उल्टे लेने के देने पड़ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट के ऑफिशियली पीआईबी फैक्ट चेक की तरफ से आम पब्लिक को ये सूचना दी गई है, अवेयर किया गया कि इस तरह का स्कैम चल रहा है और आप अलर्ट रहें। ओके, कुछ ऐसे स्कैम व्हाट्सएप पर भी चलते देख सकते हैं आप कि व्हाट्सएप पर एक छोटी सी गलती में महिला ने 3 लाख रुपए गंवा दिए। वही चीज है, उसे व्हाट्सएप पर एक लिंक मिला जहां एक प्रमुख ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल का लिंक था और वहां पर भी पुरस्कार वगैरह देने का वादा किया जा रहा था। मतलब कई सारे ऐसे मैसेज भी आ सकते हैं आपको कि लॉटरी खुली, आपके ये खुल गया, कार खुल गई, ये जैकपॉट खुल गया। तो इस तरह से वो लोगों को लोभ लालच में फंसा करके लिंक पे क्लिक करवाते हैं और आपके साथ बैंकिंग फ्रॉड हो सकता है। सो प्लीज बी केयरफुल। वहीं देखिए बड़ी खबर, राजधानी दिल्ली एनसीआर में सीएनजी और पीएनजी प्रति किलो के भाव में बढ़ोतरी हुई है और नई रेटें आज 29 अगस्त से लागू होने जा रही है। अब दिल्ली नोएडा में सीएनजी का नया रेट क्या, तो देख सकते हैं कि सीएनजी के दाम में 90 पैसे प्रति लीटर का इजाफा यानी कि बढ़ोतरी की गई है। वहीं पीएनजी की कीमतों में 1 रुपए 25 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद अभी सीएनजी का रेट 45 रुपए 20 पैसे प्रति किलो चल रहा है और नई दिल्ली में, है ना। वहीं नोएडा, गाजियाबाद वगैरह में 50 रुपए 90 पैसे के लगभग चल रहा है। तो डिटेल्स आप देख सकते हैं। इसी तरह से पीएनजी के भी रेटों में बढ़ोतरी हुई है हाल ही में। अच्छा, वहीं बड़ी खबर देखिए, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में भी अब राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सुविधा शुरू हो चुकी है। अब तक हमारे देश में 34 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लागू हो चुकी है और हाल ही में केंद्रीय खाद्य मंत्रालय की तरफ से जारी डेटा के मुताबिक देश में तकरीबन 75 करोड़ लाभार्थी इस योजना का लाभ भी ले रहे हैं और अब नई दिल्ली, पश्चिम बंगाल में भी ये चीजें शुरू हो चुकी हैं। वही राशन कार्ड को लेकर एक काम की खबर देखिए, राशन कार्ड बनवाना अब थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि नए सॉफ्टवेयर में अब ये दस्तावेज देना भी जरूरी है। अगर आप भी ऑनलाइन राशन कार्ड वगैरह के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो ऐसे में दोस्तों राशन कार्ड को रिन्यू कराना हो या नया राशन कार्ड बनाने के लिए अप्लाई करना हो, इन कामों के लिए अब आपको कई सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। ये लिस्ट आप पूरी देख सकते हैं कौन कौन से दस्तावेज जरूरी होंगे। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो ऑनलाइन इन सब डॉक्यूमेंट को अपलोड करना जरूरी होगा। हालांकि पहले सिंपली घर के मुखिया की फोटो और एक पहचान पत्र और एक एड्रेस प्रूफ से ही आपका राशन कार्ड बन जाता था, लेकिन अब कई सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। आपका जाति प्रमाण पत्र, गैस कनेक्शन ले रखा तो उसकी बुक और भी कई डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। और वहीं बड़ी खबर देखिए, खाने पीने वाली पैकेट बंद वस्तुओं पर लेबल के जरिए जारी हो चेतावनी। इन संगठनों ने सरकार से ये मांग की है। दरअसल देश भर के डॉक्टर और हेल्थ एक्सपर्ट्स ने लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे नुकसानदेह पैकेट बंद खाने पीने की चीजों को लेकर एक चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर वसा, चीनी और नमक की अधिकता वाले उत्पादों पर पैकेट को तुरंत हेल्थ वार्निंग शुरू नहीं की गई तो हमारा देश कई बीमारियों के बड़े खतरे में डूब जाएगा। क्योंकि कारोबार से जुड़े आंकड़े बताते हैं कि भारत में पैकेट बंद खाने का प्रयोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उस पैकेट बंद खाने के अंदर इतनी नुकसान देने वाली चीजें होती है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, कुछ सालों में हमारे देश की अधिकतर आबादी बीमारियों के खतरे में पड़ जाएगी। जरूर सरकार को इस पर कोई न कोई डिस्कशन करना चाहिए, FSSAI वगैरह को सोच समझ करके। लेट्स सी आगे और क्या अपडेट आता है मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल देखिए आप बड़ी खबर, EPFO न्यू रूल्स को लेकर अपडेट है। सितंबर में बदल रहा PF का नियम, अगर चूक गए तो कंपनी आपके खाते में फिर पैसा भी नहीं डाल पाएगी। दरअसल बात कुछ यूं कि जो एम्प्लॉय को कंपनी की तरफ से 12% अंशदान या PF वगैरह मिलता है ना, वो आपको नहीं मिलेगा दोस्तों अगर आपने अपने EPFO के यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी कि UAN को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया तो, क्योंकि इसकी 1 सितंबर लास्ट डेट है और उससे पहले आप अपने आधार को PF खाते से लिंक कर लें, वरना आपको कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि ECR फाइल करने की इजाजत नहीं होगी, फिर आपको इलेक्ट्रिक चालान कम रिटर्न नहीं भरा जा सकेगा, EPFO की सर्विसेज का इस्तेमाल भी आप नहीं कर पाएंगे, है ना। तो अभी आज ही आप आधार कार्ड को PF खाते से लिंक कर लें। EPFO के पोर्टल के जरिए भी कर सकते हैं आप आसानी से, या आप अपने नजदीकी ई-मित्रा CSC सेंटर पर जाकर के भी करा सकते हैं। ओके, साथ ही बड़ी खबर देखिए, करनाल में रोड जाम पर बैठे प्रदर्शनकारी किसानों पर लाठीचार्ज किया गया। पथराव में 10 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। तो ये किसान आंदोलन को लेकर अभी जो मसला चल रहा है, क्योंकि करनाल में किसानों की तरफ से एक टोल प्लाजा पर कब्जा कर लिया और उसके बाद पुलिस ने भी लाठीचार्ज शुरू कर दिया। देख सकते हैं खबर की, किसानों का फूटा गुस्सा। पंजाब अमृतसर जलियांवाला बाग जाने वाले रास्ते को भी बंद कर दिया उन्होंने। रात 8 बजे तक अभी भी प्रदर्शन जारी रहा। तो ये कृषि कानूनों के खिलाफ अभी भी मतलब किसान भाई लोग कितने गुस्से में है, ये बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। साथ ही खबर देखिए, आज से 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर अमित शाह जा रहे हैं। सांसदों और विधायकों के साथ बैठक करेंगे। 3 दिन गुजरात में ही रहेंगे, है ना। अच्छा, कुछ एजुकेशनल खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, राजस्थान सरकार ने कल ही अच्छा फैसला लिया, बेरोजगारों को राहत मिलने जा रही। इससे शिक्षक भर्ती परीक्षा 2016 में अंग्रेजी, गणित और विज्ञान विषय की प्रतीक्षा सूची यानी कि वेटिंग लिस्ट जारी होगी, जिसमें से 1355 अभ्यर्थियों को नियुक्ति भी मिलेगी। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने और एक फैसला ये लिया कि राज्य के 3 लाख अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है। वित्त विभाग से कंप्यूटर शिक्षक भर्ती को मंजूरी मिल चुकी है। जी हाँ, राजस्थान में कंप्यूटर अनुदेशकों की भर्ती को शिक्षा विभाग में 10,453 पदों पर नियुक्ति को लेकर वित्त विभाग ने इसकी हरी झंडी दे दी है। आपको पता होगा जो राजस्थान के कैंडिडेट्स, स्टूडेंट्स वगैरह वो प्रियंका गांधी तक भी पहुंचे थे, बेरोजगार भाई लोग। तो आखिरकार सरकार को इनकी बात माननी पड़ी और वो जल्द कंप्यूटर टीचर की भर्ती होने जा रही है। 10,500 के लगभग पोस्ट होगी उसमें, है ना। बाकी
गवर्नमेंट जॉब्स यानी कि सरकारी नौकरी को लेकर और एक अलर्ट है। देखिए, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ट्रेड अप्रेंटिस के 107 पदों पर वैकेंसी निकाली है। 13 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं पास कैंडिडेट्स भी इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा भी 14 से 24 साल ही मांगी है, तो काफी लोगों को इसका मौका मिलेगा, है ना। डिटेल्स आप देख सकते हैं ज्यादा इसके बारे में। ऑफिशियल पोर्टल है apprenticeship.org। अच्छा, सरकारी कर्मचारियों के लिए खबर देखिए आप, संविदा कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, अब मिलेगा बोनस। सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दरअसल राजस्थान सरकार ने संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 3 से 5 साल की सेवा पूरी करने वाले संविदा कर्मचारियों को एक बार बोनस देने के प्रस्ताव पर अशोक गहलोत, जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मंजूरी दे दी है। अब ये बोनस लॉयल्टी वगैरह इनको किस आधार पर मिलेगी, तो इसकी डिटेल्स आप ज्यादा स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, बैंक एम्प्लॉयज को लेकर देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के इन 4 बैंकों को लेकर सरकार ने एक्सटेंशन का फैसला लिया। टॉप मैनेजमेंट के जो सीनियर पर्सन है इन बैंकों के, उनका कार्यकाल सरकार ने बढ़ा दिया। 4 बैंक कौन कौन से हैं? पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इनके मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी वगैरह, इनका कार्यकाल सरकार ने बढ़ा दिया। अच्छा, अब अपन नजर डालें दोस्तों आज के मौसम समाचार पर, तो देखिए आप, अगले 4 दिनों तक उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में होगी जमकर बारिश। आईएमडी का ये ताजा अनुमान निकल कर आ रहा। देख सकते हैं मध्य और पश्चिम भारत में 29 अगस्त से फिर से तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आईएमडी यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से ये पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। तो किन किन राज्यों में बारिश होगी ये तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल देखिए आप, देश के कई राज्यों में भारी बारिश से हालात क्या चल रहे हैं। उत्तराखंड राज्य में भारी बारिश से आफत मची हुई है। लैंडस्लाइड की वजह से कई हाईवे बंद है। यहाँ तक कि पुलिस ने उत्तराखंड की यात्रा भी लोगों को न करने की सलाह दी है, क्योंकि तेज बारिश से भूस्खलन वगैरह की संभावना है। अभी भी यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। मौसम विभाग का तो ये भी कहना है कि कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है देश के कई हिस्सों में, और इसके चलते बारिश की चेतावनी जारी की गई। असम राज्य के हालात देख सकते हैं, ब्रह्मपुत्र समेत कई नदियों का जलस्तर बढ़ने से वापस बाढ़ जैसी स्थितियां बन गई है। 2,25,500 से भी ज्यादा लोग इससे प्रभावित हैं। तो इन सब हालातों के बीच अभी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से किन किन राज्यों के लिए भारी बारिश की चेतावनी है अगले 24 से 48 घंटों के दौरान, तो देखिए आप, संपूर्ण भारत का 29 अगस्त 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। अच्छा, वहीं पश्चिमी हिमालय, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, लक्षद्वीप, पंजाब, हरियाणा, दक्षिण पूर्व राजस्थान, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, गंगे पश्चिम बंगाल, दिल्ली और गुजरात वगैरह, इन राज्यों के भी कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। ओके, ये रहा वेदर न्यूज अलर्ट। और बाकी दोस्तों, मौसम को लेकर और एक खबर ये है कि हिमाचल प्रदेश राज्य जो है ना, उसमें अब मौसम की और भी ज्यादा सटीक जानकारी मिल पाएगी, क्योंकि इसके लिए 2 और डॉपलर रडार जो मौसम विभाग लगाने जा रहा है। तो ये अच्छी पहल है। अच्छा, सोना चांदी की बात करें तो देखिए आप, सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट में बदलाव हुआ। 43,618 रुपए 22 कैरेट गोल्ड का रेट अभी चल रहा है। चांदी की बात करें तो चांदी 142 रुपए तेज हुई, और उसके बाद 63,372 रुपए प्रति किलो चांदी का रेट अभी चल रहा है। बाकी दोस्तों, सोना चांदी अगर आप सस्ते में खरीदना चाहते हैं तो सरकार जो है ना, सावरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम का अगला चरण 30 अगस्त से शुरू करने जा रही है। 30 अगस्त से आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से सावरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम का छठा चरण, छठी सीरीज लॉन्च होने जा रही है, और जो कि 30 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक चलेगा, ठीक है ना, जिसमें आपको 4,372 रुपए प्रति ग्राम सोने का रेट मिल जाएगा, यानी कि लगभग 47,300 रुपए प्रति 10 ग्राम के समथिंग आपको गोल्ड मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें आप डिजिटली ऑनलाइन घर बैठे ही गोल्ड खरीद सकते हैं, वो भी जितना चाहे, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम भी, समझ रहे हो ना। तो अगर आप इस सोने वगैरह में इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं तो भी ये सावरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम आपके लिए एक बेहतर अच्छा मौका हो सकती है। अच्छा, अब अपन नजर डालते हैं कोरोना वायरस से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर। देखिए, त्योहारों के मौसम में कई राज्यों में सख्ती बढ़ा दी गई है। यात्रियों को साथ में लाना होगा अब कोविड टेस्ट का नेगेटिव रिपोर्ट, तभी इन राज्यों में एंट्री मिलेगी। अभी कर्नाटक में, केरल और महाराष्ट्र के अलावा किसी भी अन्य राज्य के यात्रियों के लिए कोरोना टेस्ट की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहां पर अभी मतलब कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट आपको दिखाना जरूरी होगा, तभी से उन राज्यों में आपको एंट्री मिलेगी, जिसमें देख सकते हैं आप गुजरात, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक वगैरह वगैरह, ये स्टेट शामिल है। केरल राज्य में तो देखिए, वीकेंड लॉकडाउन के बाद अब नाइट कर्फ्यू लगाने की भी मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने घोषणा कर दी है। केरल में कोरोना का माहौल भी बहुत ज्यादा चल रहा है ना अभी, तो तीसरी लहर ना आ जाए, इसी के कारण सरकार ने अब नाइट कर्फ्यू भी लागू कर दिया। अच्छा, साथ ही खबर देखिए, भारत बांग्लादेश के बीच 3 सितंबर से वापस शुरू होने जा रही एयर बबल फ्लाइट्स। कोरोना प्रोटोकॉल का आपको पूरा पालन करना होगा। वैज्ञानिकों की एक रिसर्च में इस बात का पता चला दोस्तों कि जो लोग ज्यादा लंबे समय तक कोरोना से अगर संक्रमित रहे, ज्यादा गंभीर परिणाम अगर जिन लोगों में रहे, तो उनमें कोरोना की एंटीबॉडी भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग बनी
बनी उतनी ही मजबूत बनी, यानी कि अभी वो कोरोना को बीट करने में नॉर्मल लोगों की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली है। समझ रहे हो? कहने का मतलब मान लीजिए पिछली लहर में अगर कोई लोग संक्रमित हुआ तो वो जितने ज्यादा दिन तक संक्रमित रहा, जितनी ज्यादा दिन तक उसकी तबीयत खराब रही ना, उतनी ही ज्यादा एंटीबॉडीज उसके अंदर कोरोना के लिए अब तैयार हो चुकी है। तो ये उन लोगों के लिए तो राहत की बात है। अच्छा, ब्रिटेन में तो जल्द ही 12 से 15 साल तक के बच्चों का वैक्सीनेशन भी शुरू होने जा रहा है। 2 कंपनी के टीकों को सरकार ने मंजूरी दे दी है और बहुत जल्द अब मतलब 12 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चों को टीका लगना ब्रिटेन में शुरू हो जाएगा, है ना। वही देखिए कोविड-19 के माहौल को लेकर गृह मंत्रालय ने राज्यों को हिदायत दी है कि त्योहारों में कहीं पर भी भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी ये जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी वगैरह ये इस तरह के जो त्योहार आ रहे हैं ना, इसमें लोग बाग अगर भीड़ इकट्ठी कर दिए और वापस कोरोना स्प्रेड होना शुरू हो गया तो ये डेल्टा वेरिएंट वगैरह जो है ना, ये तो इतना ज्यादा माहौल बना देंगे कि फिर तो मान लीजिए आपकी कोरोना की तीसरी लहर आई पड़ी। समझ रहे हो ना? इसलिए आप भी सावधान रहें, भीड़ वाले इलाकों पर न जाएं। अच्छा, वैज्ञानिकों की और एक रिसर्च देखिए कि सूंघने की घटती क्षमता का कनेक्शन सिर्फ कोरोना से नहीं है, बल्कि अल्जाइमर्स और ऑटो इम्यून डिजीज में भी व्यक्ति के लोगों की सूंघने की क्षमता जो है ना घट जाती है। अंडरस्टैंड? अच्छा, वहीं देखिए वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में 15 सितंबर तक कोरोना पाबंदियों को बढ़ा दिया गया है। रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक अब पश्चिम बंगाल में मतलब नाइट कर्फ्यू वगैरह रहेगा, है ना। अच्छा, आपको पता होगा दोस्तों कि कल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से सितंबर के महीने से ही स्कूलों को खोलने की घोषणा की थी, राइट। तो इस पर अब पेरेंट्स जो है ना वो सरकार को ये कह रहे हैं कि सरकार जो है उनके बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी को लेकर शपथ पत्र जारी करे। मतलब सरकार गारंटी देगी हाँ आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे, आप तो स्कूल भेजो। ये कहना है दिल्ली अभिभावक संघ का। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों कि अभी के इस कोरोना माहौल को देखते हुए क्या सरकारों का स्कूल खोलने का फैसला सही है या गलत? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वहीं देखिए मध्य प्रदेश में स्कूल खोलने की घोषणा के बाद अब 15 सितंबर से कॉलेज भी खुलने जा रहे हैं। उच्च शिक्षा मंत्री बोले कि क्लास में एक साथ 50% स्टूडेंट्स आ सकेंगे, बाकी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करेंगे और वैक्सीन का पहला डोज लगवाना सभी के लिए जरूरी होगा। तो 15 सितंबर से एमपी में कॉलेज भी खुलने जा रहे हैं ना। और बाकी एमपी में स्कूल तो खुल गए, लेकिन छात्रों को स्कूल छोड़ने वाली जो बसें हैं ना वो 10,000 स्कूल बसें तो खटारा हो गई, यानी कि खराब हो गई। अभी 15,000 ही चलने लायक है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक 50% क्षमता से ही बसें चल सकती हैं। तो इसी बीच ये स्कूल वगैरह को लेकर अपडेट चल रहा है। वहीं देखिए कोरोना के बढ़ते मामलों से टेंशन बढ़ रही है सरकारों की। 30 सितंबर तक पुराने नियम लागू रहेंगे। केंद्र ने राज्यों से कहा कि स्थानीय स्तर पर पाबंदियां सख्तियां बढ़ाई जाए। और बाकी मतलब अभी पिछले अगस्त के महीने की जो कोरोना गाइडलाइंस थी ना उनको 30 सितंबर तक एक्सटेंड कर दिया। तब तक सभी जितने भी कोरोना प्रोटोकॉल्स हैं गवर्नमेंट की ओर से बनाए गए हैं 1 महीना अब और लागू रहेंगे। हालांकि इसको बढ़ाते बढ़ाते भी कई महीने हो गए, लेकिन अभी भी जरूरत है इसकी, है ना। इसके अलावा सभी राज्य सरकारों को सख्त चेतावनी दे दी है कि भीड़ वगैरह इकट्ठी ना होने दे और अपने लोकल लेवल पर ध्यान रखें इन चीजों का। ये गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर भी जारी कर दिया है, आप देख सकते हैं। और बाकी दोस्तों कोरोना के आंकड़ों को लेकर एक बहुत ही चिंताजनक बात है जो ये कि पिछले कुछ दिनों से मतलब 45,000, 46,000, 44,000 इतने ज्यादा नए मामले आ रहे हैं। वापस पॉजिटिव लोगों की 24 घंटों में बढ़ोतरी की संख्या जो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और ये एक चेतावनी हो सकती है कि कोरोना की तीसरी लहर वापस आने वाली है। देख सकते हैं आप पिछले 24 घंटों में 45,000 नए मामले आए जबकि 457 लोगों की जान गई। एक्टिव केस अभी भारत में 3,62,000 चल रहे हैं, है ना। तो ये तो रहा कोविड डेटा। और वही देखिए भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा जैश। कंधार में की तालिबानी लीडरशिप से मुलाकात और हमारी भारतीय खुफिया एजेंसियों की सूत्रों के मुताबिक इस तरह की अंदरूनी खबर भी आ रही है ना। वही देखिए जो काबुल के एयरपोर्ट पर हाल ही में ब्लास्ट हुआ था उसका बदला भी अमेरिका ने ले लिया। 48 घंटे के अंदर साजिश करता IS आतंकियों को मार गिराया। सर्जिकल स्ट्राइक की अमेरिका ने वहां पर, क्योंकि अमेरिका के भी काबुल एयरपोर्ट पर 13 जवान जो है वो शहीद हो गए थे। तो उसके बाद अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की आतंकियों पर और IS के कई सारे जो प्रमुख नेता थे उनको मार गिराया, है ना। वही तालिबानी हुकूमत पर एक खबर देखिए दोस्तों, काबुल एयरपोर्ट के 3 प्रमुख गेट से अमेरिकी सैनिक हट चुके हैं। तालिबान के लड़ाकू ने अब वहां का मोर्चा संभाल लिया। अमेरिका बोला कि ड्रोन हमले में 2 बड़े आतंकी मारे गए और अभी मतलब वापस अमेरिका जो है ना बदला लेने के लिए तैयार है। तो ये कुछ मसला चल रहा है तालिबान अफगान का। वहीं अब अपन नजर डालते देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में। देखिए अपडेट है, पूर्वी दिल्ली के लोगों को जाम से अब राहत मिलेगी क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्लावर लीप का उद्घाटन किया। ये एक फ्लाईओवर है जो दिल्ली के पूर्वी दिल्ली के लोगों को ट्रैफिक में बड़ी दिक्कत हो रही थी, तो अब सरकार ने इसको बना करके उद्घाटन कर दिया। वहीं देखिए BMC के कमिश्नर ने एक चेतावनी जारी की है कि अगर हम नहीं चेते तो 2050 तक मुंबई के कई इलाके जो है ना जलमग्न हो जाएंगे। मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया और नरीमन पॉइंट 2050 तक पानी के अंदर होंगे और हम देखते रह जाएंगे। ये BMC के कमिश्नर का बड़ा बयान निकल कर आ रहा है क्योंकि क्लाइमेट चेंज वगैरह के चलते और ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो इसी के चलते मुंबई में ये हालात हो सकते हैं 2050 तक। देखते हैं हम सरकारें क्या फैसला लेती है, इस पर जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। अच्छा वहीं देखिए झारखंड राज्य में पहली से 12वीं तक के सिलेबस में 25% की कटौती करने जा रही सरकार। 9वीं से 12वीं तक 2 परीक्षाएं होंगी, तो ये कुछ एग्जाम पैटर्न वगैरह गवर्नमेंट बदलने जा रही है, ठीक है ना। आप झारखंड के शिक्षा विभाग के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के जानकारी चेक कर
लीजिएगा। ओके, वही देखिए आयुष विश्वविद्यालय खुलना पूरे प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है। आयुष पद्धतियों को शोध में इससे बढ़ावा मिलेगा। दरअसल दोस्तों कल ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने उत्तर प्रदेश गोरखपुर में यूपी राज्य का पहला आयुष विश्वविद्यालय यानी कि आयुष यूनिवर्सिटी की नींव रखी। शिलान्यास समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे और राज्यपाल ने कहा कि ये वाकई में एक ऐतिहासिक क्षण है। आयुष विश्वविद्यालय खुलना पूरे राज्य के लिए और देश के लिए भी सौभाग्य की बात है। अच्छा, एग्जाम अपडेट पर और एक खबर है कि जेएनयू ने एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट को और आगे बढ़ा दिया। पहले ये 27 अगस्त थी, तो इसको बढ़ाकर अभी 31 अगस्त कर दिया। तब तक आप एंट्रेंस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वह देखिए दोस्तों, तलाक से पहले ही पत्नी ने डाला मैट्रिमोनियल साइट पर प्रोफाइल, तो हाईकोर्ट ने पति को दे दी डाइवोर्स करने की इजाजत। जी हाँ, मतलब कि अगर एक शादीशुदा पति पत्नी रह रहे हैं तो उनमें से कोई भी एक भी मैट्रिमोनियल साइट पर अपना अकाउंट नहीं बना सकता, प्रोफाइल नहीं बना सकता। वरना ध्यान रखिएगा, इस बेसिस पर कोर्ट भी उस पर्सन को तलाक देने के लिए एग्री होगी जिसका पार्टनर अगर किसी मैट्रिमोनियल साइट पर वेबसाइट पर अपनी प्रोफाइल अपलोड करता है। तो जैसे ये शादी.com ये है ना, ऐसे पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने का मतलब है कि आपको पार्टनर की जरूरत है और वो कारण आपकी तलाक लेने के लिए एनफ है। समझ रहे हो ना। वहीं देखिए 2024 तक एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट और गेमिंग कॉमिक सेक्टर में 9% दर की बढ़ोतरी रहने की उम्मीद है। ये कहना है पीयूष गोयल का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कुछ बड़े ऐलान किए हैं। भू कानून पर कमेटी बनाई जाएगी और 1 लाख स्टूडेंट्स को फ्री में टेबलेट वगैरह भी दिए जाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ये अनाउंसमेंट रहे हैं। वहीं देखिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पास सिक्कों का अंबार पड़ा है। अब सिक्के बांटने पर बैंकों को 2.5 गुना इंसेंटिव भी मिलेगा। हो सकता है कि अगली बार आप जब बैंक से पैसे निकालने जाएं तो बैंक वाला आपको सिक्के की पोटली पकड़ाए। मैं भी। अच्छा, वहीं देखिए झारखंड सरकार ने मनरेगा मजदूरों के बकाया का भुगतान कर दिया। उनके खातों में 350 करोड़ रुपए तक सरकार ने डाल दिए। जिन भी मनरेगा मजदूरों की राशि पैसे पेंडिंग चल रहे थे तो उनका पेमेंट अब हो चुका है। अच्छा, अंत में खेल समाचार को लेकर मैं आपको खबर बताना चाहूंगा। देखिए टीम इंडिया की साल की सबसे बड़ी हार देखी गई। इंग्लैंड ने भारत को पारी और 76 रन से हरा दिया। दूसरी पारी में 278 रन पर सिमटी भारतीय टीम। ज्यादा डिटेल्स, स्कोर वगैरह की आप जानकारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, मैं आपको बता दूं, आप हमारी डीएलएस न्यूज के माइंड क्विज प्रोग्राम में हिस्सा लेकर जीत सकते हैं एक शानदार मोबाइल के ब्लूटूथ हेडफोन हेडसेट। आपको जीतने का मौका मिलेगा। तो इसके लिए लिखिए इस सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में कि दोस्तों हमारे भारत की जो करेंसी है, भारतीय रुपये के जो नोट हैं, उनके जो सीरियल नंबर है ना, उसमें कुल कितने अंक होते हैं। हाउ मेनी डिजिट्स देयर आर इन द सीरियल नंबर ऑफ इंडियन करेंसी। तो कमेंट करके लिखिए। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर जीत सकते हैं हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार ब्लूटूथ हेडसेट हेडफोन आपको जीतने का मौका मिलेगा। ओके, इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल डीएलएस न्यूज पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।